हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ नीट और जेईई की कंप्लीट फिजिक्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक लेवल से। ओके, लेट अस स्टार्ट विद डे 1 टुडे। आज का टॉपिक क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। दिया भी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दीज आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये क्या है कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि t इज इक्वल टू 5 पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया होगा, जैसे t इज इक्वल टू 4 से लेके t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। ओके, ये एक पर्सन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अगर हम कहीं से चलते हैं और कहीं मतलब हमें कहीं जाना है, जैसे यहाँ से उस पॉइंट पे या एक रास्ते पे, जहां जाके हम रुकेंगे वो तो फाइनल पोजीशन है, लेकिन इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन। ये पर्सन इस रास्ते से, ये पर्सन इस रास्ते से जा रहा है यहाँ पे। ये क्या है? इसका एक्चुअल पाथ है। क्या है ये? इसका एक्चुअल पाथ। तो the length of an actual path on which the body travels is called distance। जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, जहां से ये पर्सन जा रहा है। ओके, the shortest path between initial and final position is called displacement। सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये बॉडी, मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट जो पाथ है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। ओके, ये तो सीधा सा मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्टेंस तो उससे बड़ी ही होगी। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगी? सोचिए। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रही है तो वही उसकी डिस्टेंस होगी और वही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, यहां से एक बॉडी, एक पर्सन जा रहा है, ठीक है, इसी पाथ से जा रहा है, तो ये क्या है? इसकी यही इसका डिस्टेंस और यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। Find distance and displacement of a body if it travels from position A to B through given path। ओके, इसमें हमें क्या बोला गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस क्या होती है? जो बॉडी की एक्चुअल लेंथ होती है, जिस पाथ से जाते हैं उस पाथ की एक्चुअल लेंथ हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 5, 10, 15। ए टू बी जा रहा है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, इसी की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 15 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर ए टू बी के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 5 मीटर। ओके, नोट कर लीजिए। Find distance and displacement of a body if it travels from position A to B through given path। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? बॉडी की जो पाथ होता है, एक्चुअल पाथ, उसकी लेंथ हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो A टू B जाने में क्या है इसका एक्चुअल पाथ? ये वाला। इसकी लेंथ कितनी है टोटल? 5 + 3 कितना होता है? 8 मीटर। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस डायग्राम में क्या शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला। कैसे निकालेंगे हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमें इसमें ये निकालना, कैसे निकालेंगे? इसको हम x मान लेते हैं। ओके, तो 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 5 = 25, 9,
डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास 4 मीटर। नोट कर लो, कर लिया नोट डाउन। इसमें क्वेश्चन में क्या, इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया आपस में, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो ये क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, टू पाई आर। लेकिन ये तो कंप्लीट सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है, तो क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 1/2 यानी कि पाई आर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये पाई आर हो जाएगी। यहाँ पे हम आर की वैल्यू रेडियस पुट कर देंगे, कितनी है 5 मीटर। आंसर आ जाएगा 5 पाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर रेडियस, क्योंकि ये भी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है ए टू बी, कितना हो जाएगा ये 10 मीटर। नोट कर लो आप। ये करो, इस क्वेश्चन में भी क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, हाफ सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई आर। तो हमें पहले डिस्टेंस बताना है ए टू बी, तो हम क्या हो जाएगा इसका पाई आर। तो पाई आर, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई। पर हमें तो ए टू बी निकालना, तो इसका भी निकालना पड़ेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 पाई। तो टोटल कितना हो गया 3 पाई प्लस में 5 पाई 8 पाई। डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पे है, ए टू बी ये वाला। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये कितनी 5, ये भी 5, कितना हो गया 5 5 10 और 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 16 मीटर। ओके, कर लिया आपने नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस 5 + 5 10, और ये हाफ सर्कल फिर आ गया, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी पाई आर। यहाँ पे रेडियस कितना है ये 5 मीटर है, ये भी तो 5 मीटर ही है। तो ए टू बी जा रहे हैं, 5 + 5 10 हो गया, और ये कितना हो गया 5 पाई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 प्लस में 5 पाई। डिस्प्लेसमेंट बतानी है ए टू बी। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इसमें, शॉर्टेस्ट पाथ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इसका, ये ए टू बी ये वाला। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये 5 है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये हमें निकालना, हम इसको x मान लेते हैं। ओके, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये 5 मीटर है, बेस है अपने पास, तो ये रेडियस 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर ही है। इसको कैसे निकालेंगे हम, x² = 5² प्लस में 5²। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और मतलब वैसे √50 आंसर आ गया। हो गया आपका क्वेश्चन, राइट कर लिया आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें हमें। डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ जिस पाथ से वो जा रहा है वही डिस्टेंस ए टू बी, कैसे जा रहा है इस पाथ से, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 4 8 प्लस 2 10, 10 15 18, 18 तो ये हो गया। और ये हाफ सर्कल के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हाफ सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर होता है, तो प्लस में क्या कर देंगे पाई आर। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, इसका मतलब ये भी 4 मीटर है, ये रेडियस ही है ना इसकी। तो 18 प्लस में पाई, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर क्या आ गया 18 प्लस में 4 पाई। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए टू बी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा लग रहा है, बिल्कुल ये ए टू बी, ये जो पाथ है ना स्ट्रेट पाथ यहाँ से जा सकता है, ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये 4 साइड है 4, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 2, ये हमें निकालनी पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। वही जैसे ये निकालना है, हम इसका एक्स मान लेते हैं, बेस है इसका, ठीक है पहले ये निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर, तो ये कितना है अपने पास x इज इक्वल टू 4 मीटर, ये 4 है ये 4 है, तो ए टू भी हम निकाल सकते हैं हम कैसे, 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ओके। तो 4 4 8 12 और 14 आंसर आ गया, 14 मीटर इज आंसर, ओके राइट कर लो। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है वही डिस्टेंस होता है, तो ए टू बी जाने में इसका एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी वही इसका डिस्टेंस हो जाएगी, तो 6 यहाँ से जा रहे हैं इसका एक्चुअल पाथ है, तो इसकी ही लेंथ क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, तो 6 4 10 18 19 20 और 22 मीटर, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी जाने के लिए कौन सा है, ये वाला, पर हम ये कैसे निकालेंगे, ये इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये कंप्लीट, ये इतना 6 है ये ऊपर वाला, तो ये भी 6 हो जाएगा, नीचे 8 8 माइनस 6, ये कितनी आ गई हमारे पास 2 मीटर, ओके। ये 4 है, ये इसका हाफ है, तो कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये वाली साइड आ गई अब, तो इसको कैसे निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये x निकालना है हाइपोटेन्यूस, x स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में कितनी है इसका बेस 4 प्लस में 4 का स्क्वायर, क्या आगे डिस्प्लेसमेंट √20, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, हियर इज आंसर। ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, अब हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ए बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए, एक बॉडी है वो मोशन स्टार्ट करती है कहां से, अपनी इनिशियल पोजीशन ए से, ठीक है। इफ मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, वो अपने सर्कुलर पाथ पे क्या मूव करती है जैसे आपको इसमें दिखाया गया है, एंड अगेन कम टू पोजीशन ए, और फिर से अपनी पोजीशन ए पे आ जाती है, मतलब यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया है और फिर वो अपनी पोजीशन दोबारा इसी पे आ जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जहां से हम चले और वहीं आके रुक जाए, तो उस केस में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाते हैं। तो इस केस में ए से ही हमने चलना स्टार्ट किया और ए पे हम आके रुक गए, तो इस केस में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आप लिख भी लीजिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो,
नोट डाल के लिख लीजिए। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो देन क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, डिस्टेंस क्या होएगा, ये सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो ये एक सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2πr, यही इसकी डिस्टेंस होएगी। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 मीटर, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रेडियस की 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 2π मल्टीप्लाई 10 यानी 20π। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20π। ठीक है, लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर लिया आपने राइट? Initial and final position of a body is A and its path is shown in figure। आपको इसका पाथ दिखाया भी गया है। तो इस केस में हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम कैसे बताएंगे, ए से चला है और फिर ये ए पी आ गया है, मतलब यही इसकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इस केस में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। लेकिन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आएगा, यहां से चल रहा है ये 2r 4r 6r प्लस 7r, 7r तो ये हो गया। ओके, ये सर्कल है, सर्कल यहां से जा रहा है हाफ सर्कल, इसका सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस इसका 2πr ही होता है ना। तो लेकिन ये तो हाफ पाथ हाफ सर्कल से जा रहा है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, मैंने बताया भी था कंप्लीट सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन ये हाफ सर्कल से जा रहा है तो इसको क्या हो जाएगा πr। ये कंप्लीट जो इसका डायमीटर ये r है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ रेडियस, इसका डायमीटर का हाफ होता है तो रेडियस कितना हो जाएगा r/2 मान लेंगे, ये भी r/2 हो जाएगा। ओके, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा πr। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी जाएगी r/2। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा 7r प्लस में πr/2। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 और डिस्टेंस आ जाएगा 7r प्लस में πr/2। नोट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, A body travels from position A to B through given path in time interval of 10 seconds. Find average velocity and average speed. इसमें हमें क्या दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी है। ठीक है, तो इसमें ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये बतानी है हमको। ठीक है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो तो हम निकाल सकते हैं, पहले निकालते हैं फिर बताती हूँ मैं एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इसका एक्चुअल पाथ की लेंथ तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो A to B जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हाफ सर्कल, हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है πr, r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 मीटर यानी 2π। ठीक है, यहाँ 4 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 4π, 4π प्लस 2π और प्लस में 4, यही हो जाएगी ना A to B जाने में इसकी डिस्टेंस 6π प्लस में 4। ओके, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसमें, ये वाला, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। तो यही है, इसको हम x मान लेते हैं, हम निकाल सकते हैं। और ये हमें दिया हुआ नीचे भी कितना बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो x निकाल लेंगे हम यहाँ से, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कितना है 448, ये कितना है 448, 8 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर,
64 प्लस में 64 128 अंडर रूट। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, बट इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है, आप वो रिमेम्बर कर लीजिए, इतना आपको निकालना नहीं पड़ेगा उससे। जैसे कि देखो, अगर यहाँ ये साइड भी ए है अपने पास, ये कंपोनेंट भी ए है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो इसका रिजल्टेंट, ये जो है रिजल्टेंट, ये क्या हो जाता है, √2a। ठीक है, आप याद रखिए, अगर ये दोनों कंपोनेंट सेम हो और 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, √2a। तो इससे, जैसे इसमें भी क्या था, नीचे की साइड कितनी है 8, यहाँ भी 8, मान लो ये 8 था और ये भी 8, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मतलब ये वाली साइड क्या आ जाएगी, 8√2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसको ऐसे करने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये याद रखना कि दोनों साइड, ये कंपोनेंट जो है मतलब ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये x क्या आ जाएगा, 8√2, के भी 8 था, ये 8, 90 डिग्री का एंगल है, दोनों कंपोनेंट सेम है, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, 8√2। ये 8√2 यही है, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, तो आगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आगे कैसे निकालेंगे, अब बताते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितना है वहां पे, 10 सेकंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैंने अभी लिखा है अभी फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास, 8√2, बाय में टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड। ठीक है, हो गया। और वेलोसिटी क्या लगा देंगे, मीटर पर सेकंड, इनकी यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ओके, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस कितना है 6 पाई प्लस में 4 अपॉन में टाइम इंटरवल कितना था 10 सेकंड, मीटर पर सेकंड यूनिट आ जाएगी, नोट कर लीजिए। कर लिया आपने, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ए बॉडी मूव्स ऑन अ गिवन पाथ बाय अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बॉडी है, मूव्स कर रही है एक गिवन पाथ पे, किससे, अपनी कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, और हमें ये दिया हुआ है कि टाइम टेकन निकालो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, जैसे कोई बॉडी है, वो जैसे कोई पर्सन है, मान लो जा रहे हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं डाबड़ा चौक, डाबड़ा चौक से बस स्टैंड, रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन भीड़ भड़ाका कुछ भी हो, पर वो पर्सन क्या कर रहे हैं, चाहे ट्रैफिक को कुछ भी हो, बारिश आ रही हो, उस वो अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करे हुए है, कितनी, 2 मीटर पर सेकंड से, अपनी कांस्टेंट स्पीड से जाए जा रहा है वो। ठीक है, ये नहीं कि उसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी, वो क्या, अपनी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपको जब भी कांस्टेंट स्पीड दे देना कि वो अपनी स्पीड से जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है,
इसकी एवरेज स्पीड भी वही हो जाती है, जो उसकी कांस्टेंट स्पीड दी होती है वही क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जरूरी भी नहीं कि मीटर पर सेकंड में ही हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, सेंटीमीटर में पूछा गया, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, हो सकता है कि हमें मीटर पर सेकंड में दिया गया हो और पूछ रखा हो सेंटीमीटर में, तो हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो टाइम टेकन निकालना है, एवरेज स्पीड भी आ गई, टाइम टेकन गिवन नहीं है, हमें निकालेंगे कैसे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। टाइम टेकन हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, अभी बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल सकते, एवरेज स्पीड भी हमारे पास, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, हमने निकालना सीखा ये पिछले क्वेश्चनों में। ठीक है, लेकिन टाइम, हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, टाइम को ऊपर ले जाओ और डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो पहले क्या पूछा हुआ है, ए टू सी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ए टू सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए टू सी जाने में 4 + 4 8, तो टाइम निकालना है हमें। तो डिस्टेंस कितनी है ए टू सी जाने में 8, और स्पीड क्या है इनकी सभी की, एवरेज स्पीड तो 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है ए टू सी जाने में 8 है, देख रहे हो आप, और स्पीड कितनी हो जाएगी 2, एंड क्या आंसर आ गया 4 सेकेंड। ओके, अब ऐसे ही ए टू ई पूछा है, ए टू ई यहां तक जाने में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8, 12 और 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम, इसको T2 मान लो, इसको मान लो T1 मान लो। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी जाएगी 16 अपॉन में स्पीड लेंगे, स्पीड तो सभी की 2 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ए टू जी जाने में कितनी हो जाएगी 16 और 8 24। ठीक है, तो T3 मान लेते हैं इसको, कितनी जाएगी डिस्टेंस, कितनी जाएगी ए टू जी 24 अपॉन में एवरेज स्पीड कितनी है 2, तो आंसर क्या आ गया 12 सेकेंड। ठीक है, ये निकल गई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, टाइम भी आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे, इससे क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम करने से एवरेज वेलोसिटी। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है, ए टू सी जाने में ये जो है ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है और हम इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे निकलेगा ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये निकालना में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये दोनों कंपोनेंट क्या है, ये भी 4 है और ये 90 डिग्री का एंगल। ऐसे केस में क्या होता है, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसको, तो इसका x यानी जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा 4√2। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 4√2 ए टू सी जाने में, तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 4√2, टाइम कितना था 4 सेकेंड, 4 से 4 कट गया, ये कितना आ जाएगा √2। ए टू ई जाएंगे, ये ही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 4√2, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो सेम वही, ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, ये भी 4√2। तो ए टू ई टोटल कितना हो जाएगा 4√2 + 4√2 8√2। ठीक है, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई ए टू ई,
और टाइम कितना है 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2। ए टू जी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके अब यहाँ तक, ये भी 4, ये भी 4, इसका रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा 90 डिग्री एंगल, x इज इक्वल टू 4√2। तो ए टू जी जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 12√2। बाय में टाइम कितना है ये 12 सेकेंड, 12 से 12 कैंसिल क्या आ जाएगा √2। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकाल के, डिस्प्लेसमेंट निकाल के, फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करता है एवरेज वेलोसिटी, इसको मैं ऐसे निकाल सकते हैं। आपको आ गया होगा समझ, कर लीजिए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A particle moves along a circle of radius r which starts from point A and moves in anti-clockwise direction. Its time period of revolution is 8 सेकेंड, then calculate। इसमें क्या बोला गया है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, रेडियस आर के एक सर्कल में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है रिवोल्यूशन का कितना 8 सेकेंड। तो हमें ये पार्ट दिए हुए डिस्टेंस निकालो, ये हम निकालने हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कंप्लीट एक साइकिल को बोलते हैं, तो उसका 8 सेकंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों इक्वल हैं पार्ट, तो मतलब पूरे को 8 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि इसको 2 सेकंड लग रहे होंगे, इसको 2 सेकंड, इसको भी 2 सेकंड और इसको भी 2 सेकंड। और इसकी रेडियस आपको बताई हुई है इसमें कि r है, गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम पहले, ए टू बी जाने में डिस्टेंस कितनी होगी, ये ए टू बी है, ये आपको दिख रहा है कि सर्कल का ये 1/4 पार्ट है, तो पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। तो 1/4 के लिए हम निकाल लेंगे कैसे, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। तो 1/4 पार्ट के लिए कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1/4 कितनी होगी, इसका मतलब πr/2, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई ए टू बी में πr/2, यही होगी ना, ए टू बी जाने में कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर्ड होगी। तो हम इसका सर्कमफ्रेंस लेंगे, कितना होता है सर्कल का 2πr, लेकिन 1/4 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा πr/2, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई। अब ए टू सी जाने में कितना होगा डिस्टेंस, ए टू सी तब हम जाएंगे तो ये हाफ सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं, हाफ सर्कल है। ये हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है πr, कितना होता है πr, तो वही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा ए टू सी πr। ए टू डी जाने में पूछा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कितना है 3/4, इतना पार्ट है ना सर्कल का, 3/4 पार्ट, ठीक है। तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr मल्टीप्लाई कितना पार्ट है इसका 3/4, कितना आ जाएगा 3πr/2, यही क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ए टू ए जाने में, ए टू ए ये तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ही होगी, तो क्या आ जाएगा 2πr, ओके। लेकिन ये देखो इसी केस में भी बता देती हूँ, जैसे ए टू ए जाने में डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन मैंने बताया था अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ जाएगा, क्यों, वो ए से उसने मूव करना स्टार्ट किया था और ए पर ही आ गई, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो देन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ए टू बी जाने में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जाने में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल, ये रेडियस आर है तो ये भी आर है, ये 90 डिग्री का एंगल,
तो हमें ये निकालना है। मैंने पिछले केस में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही केस कि दोनों कंपोनेंट सेम हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, r को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा a2b में √2 मल्टीप्लाई r। ठीक है, a2 अब पूछ रखा है a2c जाने में के लिए शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, a2 से हम डायरेक्ट ऐसे चल जाएंगे। तो ये कितना है, ये भी r ये भी r, तो टोटल कितना होगा 2r। a2d हम ऐसे जा सकते हैं, ये r है ये r है और ये हमें निकालना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो वही केस कि r और r 90 डिग्री का एंगल भी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो a टू b जाएंगे, उसमें डिस्टेंस कितना है अपने पास, πr/2 अपॉन में टाइम। टाइम कितना है a टू b जाने में 2 सेकेंड, तो बाय में 2 लेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे πr/4 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे a टू c जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है πr, बाय में a टू c जाने में 2 + 2 4 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी πr/4 जाएगा। आगे क्या है, एवरेज स्पीड a टू d जाने में डिस्टेंस कितना है, टोटल 3πr/, टाइम कितना हो जाएगा, कितना a टू d जाने में 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये 1/6 हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट, πr/4 ही आ जाएगा ये भी। ठीक है, आगे एवरेज स्पीड 2πr, a में कितना है पूरा, कितना टाइम लगा है 8 सेकेंड, तो बाय में 8 कितना हो जाएगा πr/4। ठीक है, आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है a टू b जाने में √2r, और टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। ठीक है, आगे क्या है a टू c जाने में क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2r, टाइम कितना लग गया 4 सेकेंड, तो कितना आ गया ये r/2। ठीक है, a टू d जाने में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट √2r, बाय में टाइम कितना लग गया a टू d जाने में 6 सेकेंड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो है ही 0 बाय मान लो 8 है, तो ये तो 0 आ जाएगा ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब 6 को 2 3 जा और फिर रूट से रूट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखो मैंने कहा था ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी विद कांस्टेंट स्पीड। जहां भी कांस्टेंट स्पीड आ गया ना, इसका मतलब क्या है कि वही उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी एवरेज स्पीड तो हमें पता चल गई, कैसे, कौन सी स्पीड हमें दी है वो इसकी एवरेज स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ की लेंथ, जिस पाथ से वो जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 9 to 11, और ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है πr, r की वैल्यू कितनी जाएगी 4, इसका मतलब 4 पाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 4 ये 4 पाई, तो ये हो गया। ठीक है, और इसको ऐड कर लेते हैं 5 और 9 11 13, कितने हो गए 6 17 19 19 और 4 23। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 23 प्लस में 4 पाई। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए टू बी हम ऐसे जाएंगे, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ये साइड 4 4, ये कितनी हो जाएगी, भी 2 हो जाएगी।
ये रेडियस 4 मीटर है, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ठीक है। ये निकालने पड़ेंगे हमको, एक्स ये 90 डिग्री कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये माइनस में 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, तो ये कितना है एक्स यहाँ पे 3, ठीक है। तो कर लेंगे एडम इसको, 3 2 5 5 और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 8 5 13 13 और 4 कितना हो गया 17, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 17 मीटर। एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे हम, कैसे, टाइम दिया हुआ है हमें नहीं, टाइम निकाल लेते हैं पहले, कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड, यहाँ तक हमने कर लिया था, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन में ए बॉडी मूव्स ऑन अ गिवन पाथ बाय अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, हमें कांस्टेंट स्पीड दी हुई है और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ओके। तो कांस्टेंट स्पीड अगर दे दे हमें, मतलब कोई भी बॉडी अपनी कौन सी स्पीड से जाती है तो वही उसकी एवरेज स्पीड बन जाती है, ओके। तो इसके एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अगर हमें कांस्टेंट स्पीड गिवन हो तो वो क्या जाती है उसकी एवरेज स्पीड, तो हमें कांस्टेंट स्पीड कितनी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, तो वही क्या हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम टेकन, टाइम टेकन निकालना है हमें, ठीक है। ए टू बी जाने में टाइम टेकन निकालना है, हमें टाइम नहीं दिया बट हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, ओके। अब हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, स्पीड हमें गिवन है तो यहाँ से क्या टाइम आ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो पहले देखो ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी जाने में डिस्टेंस कितना होगा, जो उसकी एक्चुअल पाथ की लेंथ होगी वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना है 4 मीटर, ये भी कितना है 4 मीटर। तो ए टू बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 8 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 मीटर, स्पीड कितनी है सभी की 2, तो क्या आ गया आंसर 4 सेकंड। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4 सेकंड। बी टू सी, बी टू सी जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, बी टू सी हम जा रहे हैं इस पाथ से, ठीक है। तो ये कितना है 4 मीटर और ये यहां से लेके यहां तक कितना है 6 मीटर और ये कितना है 4 मीटर, तो 6 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 2 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर, ये कितना है 4 मीटर। तो बी टू सी जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्चुअल पाथ की लेंथ 4 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन में स्पीड कितनी है 2, तो 5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ए टू ई, अब हम ए टू ई जाएंगे, ए से ई पॉइंट पे जाना है तो एक्चुअल पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी डिस्टेंस, तो हम देखेंगे 4 4 8 8 और 4 12 12 टू 13 14 18 18 और यहाँ से लेके कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 26 और ये ई तक जाना है ना ये 2 मीटर और 28, टोटल कितना हो गया 28। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना है हमें, तो डिस्टेंस कितनी है 28,
स्पीड कितनी है 2, क्या आ गया 14 सेकेंड। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए टू बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, तो ए टू बी या इस पाथ से जाएंगे, ये क्या है इसका शॉर्टेस्ट पाथ। ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर, ये 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने बताया था अगर दो कंपोनेंट दो साइड सेम है, जैसे इसमें 4 गिवन है और 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, उसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने x मान लिया, ये कितना आ जाएगा 4√2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट आ गई ए टू बी कितनी 4√2, बाय में टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया √2। ए टू बी टू सी, बी टू सी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, हम ऐसे जा सकते हैं, कितनी है 2 मीटर, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में टाइम कितना था 5 सेकेंड। ठीक है। ए टू ई, ए टू ई जाने का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है 4 मीटर, क्योंकि ये टोटल 8 है, तो ये इतनी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, और ये भी 8 गिवन है टोटल, ये हमें निकालनी है। तो 4 ये कितनी है, हम इसको कैसे निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो x हमें निकालना है, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा √80। ठीक है। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसको हम 40 2 जा, और 40 कैसे लिखते हैं 20 इंटू 2 इंटू में 2, तो 2 को ले लिया हमने बाहर, 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैसे क्या आ गया √80 अपॉन में टाइम कितना था 14 सेकेंड। कर लिया होगा आपने सब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body travels from position A with a constant speed of 2 meter per second. Find time taken by body its average velocity. इसमें हमें क्या बताना है, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, और मतलब पिछले क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है पाथ की एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ, टाइम इंटरवल निकालना है हमें। ओके, एवरेज स्पीड आपको पता ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, ए टू बी जा रहे हैं, ये सर्कल का क्या है 1/4 पार्ट, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, तो उसका 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा πr/2, ये होगा ना 1/4। तो ये क्या है इसकी एक्चुअल लेंथ, और डिस्टेंस क्या आ गई फिर πr/2। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ए टू बी, यही होएगा, ये का शॉर्टेस्ट पाथ, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस, रिजल्टेंट आ जाएगा 4 4 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या आएगा रिजल्टेंट 4√2, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 4√2। ओके, कांस्टेंट स्पीड हमें गिवन है, इसका मतलब हमें एवरेज स्पीड, एवरेज जो स्पीड है वो पता लग जाएगी, इससे क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम इंटरवल हम निकाल सकते हैं, अब कैसे, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें टाइम चाहिए तो टाइम को हम एक साइड ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस क्या आ गया πr/2। ओके, और जो स्पीड है वो कितनी है, वो भी 2 है, मतलब बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल πr/4। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है 4√2, और टाइम
इंटरवल कितना आ गया, पाई आर बाई 4। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ही टेक्स 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point and the drunkard will fall into the pit after. इसमें क्या बोला गया है कि एक ड्रंकर्ड एंड शराबी, तो वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, वॉक कर रहा है, और क्या कर रहा है वो 5 स्टेप्स तो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चल रहा है और 3 स्टेप्स पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे वो चलता जा रहा है 5 स्टेप्स आगे और 3 स्टेप्स पीछे, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि और उस रोड पे 11 मीटर अवे, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 11 मीटर दूर क्या एक गड्ढा है। तो उसमें ये बोला गया है कि वो जब ऐसे चल रहा है ना तो कितने समय बाद उस गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये मेजरमेंट करेंगे कि 11, और ये बोला गया है कि हर एक जो मीटर है मतलब 1 मीटर चलने में क्या 1 सेकंड लग रहे हैं उसको। ये जैसे बोल गया है कि लाइन आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ईच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक्स 1 सेकंड, कि हर एक मीटर चलने में उसको 1 सेकंड लगती है, ठीक है। तो 0 से चलेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा है ये मान लो, तो पहले 5 स्टेप्स आगे चलेगा, कहां तक चलेगा 5, आप इस साथ में लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 5 स्टेप्स आगे, फिर 3 स्टेप्स पीछे, ठीक है, फिर 5 स्टेप्स आगे, फिर 3 स्टेप्स पीछे, फिर 5 स्टेप्स आगे, फिर 3 स्टेप्स पीछे, इतना चलने के बाद अगर वो इससे आगे जाएगा ना तो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितना टाइम लगेगा, वो इस टाइम के बाद जब वो आगे जाएगा तो उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो टोटल टाइम देख लो आप, ये कितना हो गया 29, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 29 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 8 स्टेप्स फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो 8 स्टेप्स फॉरवर्ड आगे चलता है और 6 स्टेप्स बैकवर्ड, ठीक है। और क्या बोला गया है कि हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और हर एक स्टेप में 1 सेकंड लगती है, ठीक है। और 18 मीटर बाद एक गड्ढा है, ये पूछा गया है कि उस गड्ढे में गिरने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टाइम बाद वो उस गड्ढे में गिरेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन, तो ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, जैसे ये 1 मीटर में 1 स्टेप है, ये मान लो, और इसको 1 मीटर लगेगा और 1 ही सेकंड लगेगी, ठीक है। मतलब ये 1 मीटर लंबा है और इसको कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगती है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि वो 8 स्टेप आगे चलेगा, मतलब 8 स्टेप आगे चलेगा मतलब क्या है कि वो जब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कहाँ पहुंच गया 8 पर, ठीक है। और फिर 6 स्टेप्स कब पीछे चलेगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा 2 पे, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि फिर से चलेगा वो 8 स्टेप्स आगे तो कहाँ पहुंच जाएगा वो 10 पे। क्यों? क्योंकि हर 1 मीटर में
हर 1 सेकंड लगती है, मतलब 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब वो कहाँ पहुंच गया, 4 पे। अब फिर उसको 8 स्टेप आगे चलने तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, 12 पे, ठीक है। और फिर उसको 6 स्टेप फिर पीछे चलना है तो कहाँ पहुंच जाएगा ये, 6 पे, ठीक है। फिर से आगे 8 स्टेप 14 पे, ओके। तो ये कहाँ आ गया अभी, ये 14 पे। अब फिर हमें 6 स्टेप्स पीछे जाना है तो कहाँ आ जाएगा ये, 8 पे, ठीक है। और फिर 8 स्टेप आगे चलना है इसको तो कहाँ आ जाएगा ये, 16 पे, ओके। और फिर से 6 स्टेप्स पीछे यानी ये आ जाएगा 10 पे यहाँ पे, ठीक है। और फिर से 8 स्टेप आगे चलेगा तो कहाँ आ जाएगा ये, 18 में। और इसके बाद अगर ये चलेगा तो ये गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल कर लो अब। फोर्टी एट, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 में 30, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, 78 सेकेंड, यानी इसके बाद चलेगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म होती है, ठीक है। आज की क्लास खत्म होती है यहीं पर। आज हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ओके, बाय।